तमाम विद्यार्थियों का एक बार पुनः डी.आर. राहत बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। आज के सेशन में अपन बीएससी के 4th सेम के जूलॉजी के बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स जैव प्रौद्योगिकी व जैव सांख्यिकी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का अवलोकन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, जीन संरचना समझाइए, सिस्ट्रोन, रेकोन तथा म्यूटोन को परिभाषित कीजिए और इनकी विशेषताएं बताइए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिस्ट्रोन जीन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, रेकॉन रिकॉम्बिनेशन में भाग लेने वाली इकाई होती है और म्यूटोन जीन की उत्परिवर्तन में भाग लेने वाली इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, लेक ओपेरॉन मॉडल की संरचना व क्रियाविधि समझाइए। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर लेक ओपेरॉन मॉडल प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी मॉडल होता है, जो कि लैक्टोज की उपस्थिति और अनुपस्थिति में अलग अलग तरह से कार्य करता है। इसकी क्रियाविधि अपने को समझानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यूजेनिक्स की परिभाषा व मानव कल्याण में इसका योगदान पूछा गया है। तो विज्ञान की वह शाखा जो मानव की कल्याण के लिए काम में ली जाती है, इसे हम यूजेनिक्स या सूत्रजननिकी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जीवाणुओं में पारकर्मण व संयुग्मन पर टिप्पणी पूछी गई है। अगले क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन तथा लाइगेज एंजाइम के बारे में पूछा गया है। तो डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटने के लिए जो एंजाइम काम में लिए जाते हैं, इन्हें हम रेस्ट्रिक्शन या प्रतिबंधन एंजाइम के नाम से जानते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस जो डीएनए के किनारों पर काटते हैं और एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए को मध्य खंडों से काटने में काम में लिए जाते हैं। लाइगेज एंजाइम दो डीएनए खंडों को आपस में जोड़ने में सहायक होते हैं। फिर पूछा गया है, वेक्टर या वाहक क्या है। तो डीएनए खंडों को या जीनों को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करने के लिए जो घटक काम में लिए जाते हैं, इन्हें वाहक के नाम से जानते हैं। ये कोस्मिड, फेजमिड, प्लाज्मिड प्रकार के होते हैं। और जीवाणुओं में जो वर्तुल डीएनए पाया जाता है, इसे हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन में पुनर्योगज डीएनए तकनीक के बारे में पूछा गया है। तो रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के दौरान किसी वांछित डीएनए खंड को किसी भी अन्य डीएनए के साथ जोड़कर प्रपोसी में प्रविष्ट करवाकर उसकी संख्या को बढ़ाया जाता है और जिस डीएनए खंड के लक्षण अपने को प्राप्त करने होते हैं, उस डीएनए को किसी वांछित जीव के अंदर प्रविष्ट करवाया जाता है। पुनर्योगज डीएनए टेक्निक के चरणों को भी अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जीन क्लोनिंग के बारे में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में चिकित्सा के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी की उपयोगिता पूछी गई है और टिक्के क्या होते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। यहाँ पे आपको टिक्कों के प्रकार भी ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन में जेनेटिक इंजीनियरिंग पर आलेख पूछा गया है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीनों की हेरफेर के द्वारा, जीन स्थानांतरण के द्वारा वांछित जैव उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, इसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। इसके बारे में विस्तृत वर्णन आपको करना है। फिर पूछा गया, डेयरी उद्योग में बायोटेक्नोलॉजी किस प्रकार सहायक होती है। तो यहाँ पे अपने डेयरी उत्पाद जो तैयार किए जाते हैं, जैसे पनीर हो गया, खोया हो गया, इनके निर्माण में